हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। वंस अगेन आप लोग कैसे हैं? एकदम बिल्कुल जोश के साथ पढ़िए और बिल्कुल उसी तरीके से पढ़िए कि आप लोगों का हौसला बुलंद रहे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 10th का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है क्योंकि आप लोगों को इसमें रिसोर्सेस के बारे में जानने का मतलब एक पूरा जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ उसके किस तरीके से रिसोर्स का प्लानिंग किया गया है अभी तक और किस तरीके से उसका इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। तो हम लोग बहुत छोटा वीडियो होगा, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और इसके साथ साथ टॉपिक के डिस्कशन करने के साथ ही साथ हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आप लोगों को मजा आएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का। था आप लोगों का एक बार। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आज हम लोग लेकर आ रहे हैं क्या, क्लास 10th के लिए, सीबीएसई क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का एक चैप्टर। उस सोशल साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के चैप्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे और क्या पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का मोटिवेशन कैसा है, मोटिवेशन बना के रखिए और उसी तरीके से 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग रेडी हो रखे हैं, आई थिंक सो, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अगर प्रॉपर पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जरूर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं क्या कि 15 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर है। तो अब कहीं ना कहीं 2 महीने का समय बचा हुआ है, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च। तो इसी तरीके से पढ़ाई लेकर चलते रहिए और अभी हम लोग जान लेते हैं जल्दी से कि आखिरकार हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले क्या है? पढ़ने वाले हैं हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को पढ़ने वाले, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। किसका? ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं। ये रिवीजन वीडियोस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आ रहा है और किस तरीके से आप लोग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसी तरीके से एक और पार्ट आएगा और हम लोग एक और बात कि आज हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे ये टॉपिक आज कवर करेंगे, मान लो आज वाले वीडियो में क्या हम लोग कवर करने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग इन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग करेंगे साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं आखिरकार कि ये तीनों तो पहले वाले पार्ट में पढ़ेंगे और ये दोनों हम लोग सेकंड वाले पार्ट बी में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो पार्ट 2 आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का है, वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक्स को। तो आखिरकार मैं यहाँ एक डायग्राम बनाया हूँ। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स बोला गया और ये किससे रिलेट कर रहा है? फिजिकल इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से। तो आखिरकार कि जो भी डेवलपमेंट होता है या जो भी रिसोर्स आता है, एक तरीके से नेचर हमें रिसोर्स देता है कि नहीं, फिजिकल इन्वायरमेंट देता है। और ह्यूमन क्या करता है कि उसे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के थ्रू डेवलपमेंट करने की बात करता है कि नहीं, कि जो भी जैसे सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल है, जो सॉइल है हमारे पास रिसोर्स के रूप में, तो सॉइल को लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको मेजर करते हैं कि कौन सा ज्यादा फर्टिलिटी है, कौन सा क्या है, किस तरीके से। तो यहाँ बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग है वो इंटर रिलेटेड है, किससे? इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से। तो आई होप सो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। और पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि रिसोर्स प्लानिंग। कि आखिरकार रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। लेकिन प्लानिंग से पहले, प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई किस तरीके से प्लान किया जाए कोई भी सारी जो भी सारी चीजें हैं, ताकि हम लोग उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। किस तरीके से? एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए आखिरकार हम लोग कुछ छोड़ पाएं। तो व्हाट इज रिसोर्स? पहला बात तो आप लोगों को यही समझना होगा कभी प्लानिंग से पहले कि रिसोर्स क्या होता है। तो जो भी चीजें अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि जो भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर टर्म्ड एज रिसोर्स। कि जो भी चीजें इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और हम लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, किसके नीड्स को सेटिस्फाई करता है और किसके? आसानी तरीके से, इकोनॉमिकली तरीके से
और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के नीड्स को वो सेटिस्फाई करने की बात करता है। तो उस सारे टर्म को क्या बोलेंगे? रिसोर्स। तो रिसोर्स आर मटेरियल्स विच आर ट्रांसफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट दे बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल फॉर फुलफिलिंग द ह्यूमन नीड्स। आखिरकार रिसोर्स जो है, मान लो पेड़ है, तो पेड़ क्या है? एक तरीके से रिसोर्स है, तो वो हमारे नीड्स को पूरा कर रहा है ना, हमें फल दे रहा है, हमें एक तरीके से सॉइल को कंजर्व कर रहा है। तो इन द सेंस क्या है कि वो अलग अलग तरीके से या अपने मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके वो हमारे नीड्स को या एक वैल्यू क्रिएट करता है ह्यूमन नीड्स में, है कि नहीं? नेचुरल इंडोमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द लैंड्स, वाटर, वेजिटेशंस, मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। कि जो भी लैंड के फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे पानी है, वेजिटेशन है, उससे जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मिनरल्स जो आप खोद के निकाल रहे हैं माइंस वगैरह से, तो वो सब सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अ ग्लोबल पीस इट इज एसेंशियल फॉर दैट रिसोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर मान लो कि कोई एक कंट्री में या एक पीपल बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहा है, तो क्या होगा कि वो अकेले कर रहा है ना, एक बोला जाए कि आज हम लोग कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट वाले जनरेशन के लिए छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर बोला जाए एक कंट्री के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो दूसरे कंट्री पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इन द सेंस क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो उसी को देखते हुए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई। तो व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सस्टेन करना मतलब किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं रिसोर्सेज के थ्रू। इट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है कि नहीं? कि मतलब भाई सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या? कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है वो हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें अपने डेवलपमेंट के लिए, बिना डैमेज किए हुए एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ हम लोग फ्यूचर जनरेशन को कुछ ना कुछ दें ताकि वो भी याद रखें, है कि नहीं? तो इन द सेंस क्या कि फ्यूचर के डेवलपमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग आज यूज कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा के नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है? इसी को देखते हुए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में एक समिट किया गया कि भाई आइए हम लोग सारे देश साथ में मिलकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाते हैं। तो इन द 21st सेंचुरी मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब 100 कंट्री से ज़्यादा के जो हेड हैं वो पार्टिसिपेट किए थे इन द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जो कि कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर? ब्राजील में। मेन फोकस क्या था? इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सोशल का डेवलपमेंट हो सके, मतलब समाज के साथ साथ इकोनॉमिक का भी डेवलपमेंट हो सके, और बिना बोला जाए कि डैमेज किए हुए, किसको? बिना किसको डैमेज किए हुए? बिना इन्वायरमेंट के डैमेज किए हुए। तो इसका डिक्लेरेशन में सब लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी के चेंज को लेकर, या बोला जाए कि किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे लेके चल सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ था सबसे पहली बार 1992 में, और किस पर? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए। आई होप सो ये क्लियर होगा कि रिसोर्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपिंग क्या होता है, ठीक है? अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्या आता है कि रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन क्या होता है कि नहीं? तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक, है कि नहीं? कि रिसोर्स को प्लान करके आप उसको यूज करें और उसके साथ ही साथ उसको कंजर्व करें। ऐसा ना करें कि आप उसको डैमेज प्रोवाइड करें। आप डैमेज अगर प्रोवाइड करोगे, अगर आप समाज को बर्बाद करोगे तो समाज आपको बर्बाद कर देगा। जैसे आप देख सकते हो कि कोविड भाई, तो कोविड कहीं ना कहीं एक हम लोगों का ही देन है, क्योंकि हम लोग ही इन्वायरमेंट को इस तरीके से बर्बाद करके रखे हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक है कि ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सके, है कि नहीं? कि अगर रिसोर्स को प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारी रिसोर्स को अच्छे तरीके से कंजर्व करके चल सकते हैं। तो क्या होता है, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप, कि क्या क्या स्टेप फॉलो किया जा सकता है ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, कि जो भी हमारा ट्रीज है या जो भी वाटर है या वेजिटेशन है, उसको किस तरीके से हम लोग सस्टेन कर पाएं और किस तरीके से आखिरकार हम लोग उसे इन द सेंस की प्लान करके बचा सकते हैं। तो पहला कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। पहली बात कि भाई आखिरकार आपके समाज में या जो कंट्री में है या फिर वर्ल्ड में है वो कितना मिनरल्स बचा हुआ है या कितना रिसोर्स बचा हुआ है कि नहीं? क्योंकि रिसोर्स का अंदाजा बहुत अच्छा, बहुत इतने टेक्नोलॉजी आ गए, इतने साइंटिस्ट आ गए कि आसानी से वो पता लगा पाएंगे। तो पहला क्या? आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या करना? आइडेंटिफाई करके मैपिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान,
और उसको प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट, अगर कहीं रिसोर्सेस कम है तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, अगर कहीं ज़्यादा है तो उसको और एफिशिएंटली से यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा हुआ रहे, है कि नहीं। पानी आज हम लोग बर्बाद कर रहे हैं तो आगे आगे आने वाला जनरेशन, मान लो सोचो, या कौन सोचा होगा कि भाई बॉटल में पानी आएगा, है कि नहीं। पानी तो फ्री है लेकिन उसको बॉटल में पानी भरकर बेचा जा रहा है भाई। तो इन द सेंस क्या, ये हम लोगों का एक शर्म की बात है कि हम लोग बॉटल से पानी खरीद के पी रहे हैं, साफ पानी अवेलेबल नहीं है इन्वायरमेंट में, या फिर साफ लैंड नहीं है, अच्छे तरीके से हम लोग वेजिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो दूसरा क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तीसरा क्या, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। और रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान की, रिसोर्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं ताकि जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है, जो कंट्री का डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे तरीके से हो पाए। उसके बाद आता है रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग रिड्यूस। अगर आप अच्छे तरीके से डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को लेकर चलोगे तो वो क्या करेगा, वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, कीप द एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री एंड टेक केयर ऑफ द फ्यूचर नीड्स। तो फ्यूचर नीड्स को भी लेकर साथ में चलेगा। एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स बाय द ह्यूमन इज नोन एज कंजर्वेशन। और जो मैनेजमेंट किया जाता है ह्यूमन के थ्रू रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन करना। मतलब क्या, प्रोटेक्ट करना, है कि नहीं, कंजर्व करना, कि जो भी चीजें लिया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इंक्लूड्स अ जुडिशियस, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, एंड प्लान्ड यूज ऑफ अ रिसोर्स के यूज कैसे कर सकें, एंड ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बहुत कम से कम एक्सप्लॉइट कर सकें, एंड मस्ट बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुड बी चेक्ड। जो कोई ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, तो उसको चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए ताकि उसी तरीके से हम लोग अपने प्लान पर स्टिक रहें और प्लान को लेकर आगे लेकर चले। क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं रुकेंगे तो आगे क्या होगा, हमारा जो समाज है या जो हमारा कंट्री है वो और गंदे तरीके से डेवलप होगा, या बोला जाए डेवलप कैसे होगा, वो खाई में जाएगा भाई, और उसके एक बोला जाए कारण हम भी होंगे। तो इन द सेंस क्या, हर एक इंसान को भी इसे एक तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि थोड़ा सा टर्म है, कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज रिसोर्स, कि अब रिसोर्स क्या होता है, अगर पूछ लिया जाएगा ऑल द यूजफुल एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। कि जो भी एलिमेंट्स या जो भी चीजें अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, है कि नहीं, जो भी चीजें इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जैसे सूरज है, या फिर बोला जाए सन है, या फिर बोला जाए कि ट्री है, या फिर प्लांट्स है, या वाटर है, जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स। नेचुरल ग्रुप क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग दैट फाउंड इन द नेचर। कि जो भी नेचुरल चीज़ें जो फाउंड हो रही है नेचर में, मतलब वो ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ट्री है, ट्री को ह्यूमन बनाता है नहीं, वो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल एक फेनोमेना है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल ग्रुप। दैट एन अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड्स लाइट, वाटर, लाइट का मतलब सनलाइट है, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, स्टोन, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या, कोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह। तो वो सब सारी चीज़ें क्या है कि नेचुरल ग्रुप है। तो नेचुरल रिसोर्स, ये सब सारे अगर एग्जाम्पल्स आ गए तो आप लोग आराम से लिख लोगे, ठीक है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मैंने बताया कि प्रिवेंटेशन ऑफ अ वेस्टफुल यूजेज ऑफ द रिसोर्स, मतलब जो वेस्टेज हो रहा है अगर उससे प्रिवेंट करने की बात कर रहा है कौन, ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंजर्व करने की बात कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स प्लान्ड क्या होगा इसका, बोला जाए कि प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स टू स्टोर द पास्ट इन द फ्यूचर, है कि नहीं, ताकि प्रेजेंट में भी हम लोग अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएं और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ पाएं ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो जो भी आने वाले समय में दुनिया में आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल अर्थ समिट क्या था, इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो डी जनेरियो में हुआ था, है कि नहीं, ब्राजील में हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून तक और 1992 में, टू रिकाउंसिल द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। की वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट को साथ में लेके चल सकते हैं, किसके साथ लेके चल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बाद में आपको एक जो डेवलप किए हुए है ना, फिर वही पैसा आपको फिर से आपको इन्वायरमेंट को सही करने में लगाना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ना कि भाई बीमारी आने से पहले ही इलाज कर लो, नहीं तो फिर क्या करो, खाओ खाओ पूरा, जैसे तैसे काम करो, उसके बाद अचानक से जब बीमारी पड़ जाएगा जो भी पैसा कमाए हो फिर से लगा दो। तो भाई बीमारी आने से पहले ही अगर हम लोग अच्छे तरीके से प्लान करके अपने रिसोर्स को कंजर्व कर लेंगे तो हमारे लिए वो अच्छी बात होगी।
ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर नहीं हो, ये डाउट नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये टॉपिक कवर करा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स किस तरीके से। अब हम लोग कवर करेंगे कि आखिरकार कि क्वेश्चन एंड आंसर कि क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज इनफ फॉर द एवरीबडी नीड्स नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। क्या बोला गया कि सबके नीड के लिए बहुत है, मतलब अगर नीड से लेकर चला जाए कि जरूरत के हिसाब से चले तो बहुत है, लेकिन जब ग्रीड आ जाता है ना, जब लालच आ जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक से एक लकड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, तो मतलब लालच आ रहा है लोगों में, तो लालच आ जाएगा अगर तो क्या होगा, वो बर्बाद कर जाएगा। तो हु सेड दिस, ये किन्होंने बोला था, तो किन्होंने बोला था, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो गांधी जी ने ये बात बोला था कि नीड के हिसाब से अगर काम किया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रिसोर्स विच आर सर्वेड and their quantity and quality have been determined for the utilization are known as, कि अगर जो भी रिसोर्स को सर्वे किया जाता है और उसको डिटरमाइन किया जाता है ताकि उसके एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। उसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स, है कि नहीं, कि किस तरीके से रिसोर्स को डेवलप किया जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब कितना पोटेंशियल है, स्टॉक का मतलब कितना मेरे पास अभी प्रेजेंटली हमारे इन्वायरमेंट में कितना स्टॉक है, रिजर्व का मतलब कितना रिजर्व करके रखा गया है। इन द सेंस थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, डैश जोन इज अ ओशियानिक जोन, कि कौन सा जोन ओशियानिक जोन है, इन विच अ कंट्री राइट टू डू अ फिशिंग ड्रिलिंग, कि फिशिंग ड्रिलिंग वगैरह करने का अलाउंस है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कि जो भी इकोनॉमिक जोन है उसमें आप लोग फिशिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग किसी दूसरे कंट्री में घुस जाएं या अपने कंट्री में जो ज़्यादा प्रोन एरिया है वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई होप सो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इंपॉर्टेंट में से एक है, असर्शन और रीजनिंग। क्या बोला है कि असर्शन और इसके लिए जो रीजन दिया गया, क्या ये दोनों सही है क्या गलत है, किस तरीके से, उसके बारे में। तो इन अ विलेज देयर आर पीपल्स विथ अ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, कि बोला गया है कि विलेज में, गाँव में जो लैंड ओनरशिप है वो लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, जिनके पास जमीनें नहीं है। तो इसका जो रीजन दिया गया है क्या वो राइट है। द अर्बन पीपल्स ओन्स प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज, प्लांटेशंस और पैस्चर लैंड्स एंड पॉन्ड्स एंड वाटर इन द वेल एटसेट्रा। ये बोला जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज की वजह से ये हो रहा है, इन द सेंस एक तरीके से बोला जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, रीजन आर नॉट करेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन। दोनों राइट है कि नहीं, कि अर्बन जो पीपल है वो प्लॉट, हाउसेस वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का काम होता है, प्लांटेशन करता है, पॉस्चर ऑफ लैंड करता है, लेकिन जो आर जो रीजन है वो रीजन गलत है कि नहीं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आप लोग भाई मोटिवेशन के साथ पढ़िए, है कि नहीं, बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में या कुछ भी, अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए होगा और नीड्स होगा, अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर नहीं आप लोग इन द सेंस की PDF डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इस वाले नंबर पर। ठीक है, तो इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन अ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। क्या बोला गया, इंडिया में कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ द रीजन है जहां पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स ज्यादा पाया जाता है, बट डेफिशिएंट इन सम अदर रीजन, लेकिन दूसरे जगह पर या दूसरे एरिया पर उसकी कमी है। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद द 3 एग्जांपल, कि एग्जांपल बताइए। और तो यस बिल्कुल भाई, कि यस देयर इज अ रीजन विच आर रिच इन अ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स, कि बहुत सारे रीजन है जिसमें क्या है कि सर्टेन रिसोर्स में बहुत ज्यादा वो रिच है। जैसे कि पहला एग्जांपल है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, है कि नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज्यादा रिच क्या है, ज्यादा वहां पर क्या पाया जाता है, कोल और बोला जाए कि मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू रीजन आ जाता है, मतलब प्लेटू रीजन में ज्यादा मिनरल्स वगैरह पाया जाता है। तो इन द सेंस पहला एग्जांपल। दूसरा क्या, अरुणाचल प्रदेश हैव एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसकी वजह से वहां पर क्या अभी भी पानी की कमी कभी काल खेती में हो जाती है। थर्ड, राजस्थान इज इंडॉर्ड विद द सोलर, की इंडॉर्ड विद द सोलर मतलब क्या, राजस्थान को अगर बोला जाए कि पूरा रेगिस्तान वाला एरिया, वहाँ सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा
उत्पाद हो सकता है, मतलब प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्स, की वहाँ पर वाटर का उतना अवेलेबिलिटी नहीं, उस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत है कि नहीं। फिर द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी रिच बट इट्स अ डेफिशिएंट इन वाटर, वहाँ भी कहीं ना कहीं क्या है की कमी है, किसकी, वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और सम वाइटल मिनरल्स, सब मिनरल्स की कमी है। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हैं अगर जो रिसोर्सेस डेफिशिएंट है किस कंट्री में किस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का। व्हाई इज इट एसेंशियल टू हैव अ रिसोर्स प्लानिंग, कि आखिरकार रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है क्यों, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। तो भाई आखिरकार रिसोर्स प्लानिंग अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व नहीं कर पाएंगे अपने रिसोर्स को, हाँ या ना, ठीक है। पहला रीजन, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब रिसोर्स को डिप्लीट करने का, उसको खत्म करने का अभी सिलसिला जारी रहेगा, बाय फ्यू इंडिविजुअल कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ ओन प्लैनेट इज इन डेंजर, कि फ्यूचर में क्या होगा, प्लैनेट डेंजर हो जाएगा। इसी वजह से हम लोगों को प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, कि ताकि एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल हो सके of all forms of life. Resource planning before becomes extremely important in the country like India, कि resource planning क्या कि important हो जाता है हमारी कंट्री के जैसा, which have enormous diversity in available of the resource, कि हमारे पास इतना सारा रिसोर्स है कि अगर हम लोग उसको एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से और प्लान्ड तरीके से यूज़ करें तो वो हजारों साल तक और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और हम लोग कंजर्व करके आगे लेकर चलेंगे। थर्ड क्या, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड अ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन मतलब ग्रीड की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लालच की वजह से क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं और वो एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया है। तो आई होप सो यहाँ तक पूरा क्लियर होगा कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है और रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा इसमें, और आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पार्ट बी बहुत जल्द आएगा इसका, तो आप लोग जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।